हाँ हाँ वही तो दिक्कत है, गलत है भाई, ये गलत है। शांत हो जा, शांत हो जा। मुझे आज WWE टाइटल डिफेंड करते होना चाहिए था, लेकिन नहीं, सीएम पंक तेरी वजह से चैंपियन है और मेरा रीमैच मुझे कब मिला भाई? नहीं नहीं, तू जा उसे अर्न कर ले, फिन बैलर ले, गुंथर ले, रुक रुक, एक और बंदा ले, केविन ओवेन्स। गलत मत समझ निक, लेकिन ये गलत है। और पिछले हफ्ते भी मैंने तेरे से प्यार से पूछा कब मिलेगा मेरा मैच मुझे, लेकिन नहीं, फिर से तू मैच कर, जीत उसे। ओ हाथ टूटा है, टूटे हाथ से ही लड़। और फिर भी मैंने हिम्मत की लड़ने के लिए, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी मैच नहीं मिला क्योंकि रैंडी ओर्टन घुस गया। मतलब क्यों घुस रहा है वो रैंडी ओर्टन? वो हारा था भाई, वो हारा था रेसलमेनिया में, वो हारा था। हाँ हाँ बोल बोल, दर्द हुआ है तेरे को, मैं भी सुनना चाहता हूँ। रैंडी सुन मेरी बात, यहाँ बाहर देख, पिछले हफ्ते का हिसाब बाकी है। ठंडे रहो, मत भागो निक, मुझे मौका तो दे। अभी मैं देखता हूँ इस कोडी को। हट साला, कोडी हो गया है सब फिक्स, अब यहाँ बसड़ मत कर, मैच और जगह दोनों फिक्स हैं। हाँ सेट तो है भाई, अब सब तेरे घर में मैच है जिसमें तेरा परिवार सामने बैठा होगा और वहाँ पे मैं तेरा पिछवाड़ा तोड़ूंगा। तो आज क्यों करना है तेरे को ये सब? मुझे इंतजार नहीं करना 2 हफ्ते, आज ही करते हैं, अभी करते हैं। नहीं अभी बिल्कुल नहीं, मैं परेशान हो गया हूँ तुम दोनों को समझाते। रेफरी तोड़ रहे हो, फैंस को तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? अब अगर तुम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे पे हाथ उठाया तो WWE चैंपियनशिप जीतने का कभी तुम दोनों को मौका नहीं मिलेगा। ओ निक सुन, इसको मैं हाथ नहीं लगाने वाला, मुझे 15 टाइम चैंपियन बनना है भाई, मैं प्रोफेशनल हूँ तो टेंशन मतलब बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन मेरे पास एक सवाल है, पिछले हफ्ते तेरे पास मौका था मुझे चेयर मारने का, लेकिन तू वहाँ पे अपने आप को रोक लेता है। वहीं जब मेरे पास मौका था मैं तेरे को रख के मारता हूँ, इतना मारता हूँ कि खून निकाल देता हूँ तेरा, क्योंकि मेरे अंदर वो आदमी है जो फाइटिंग डिजर्व करता है। तू एक अच्छा इंसान है, तू हमेशा से एक अच्छा इंसान ही था, तू अमेरिकन नाइटमेयर नहीं, तू अमेरिकन डे ड्रीम रहा है। 2 हफ्ते पहले तूने एक सवाल पूछा था ना कि कौन लेजेंड किलर को किल करेगा, उसका जवाब तू तो होने नहीं वाला। रैंडी तू सोचता बहुत है, तू बोल रहा है कि मैंने तुझे नहीं मारा, लेकिन तूने मुझे मारा था। खैर मैंने तुझे रेसलमेनिया में हरा दिया था, उस दिन भी तूने अपनी भड़ास निकाली, उसके निशान आज तक मैं छुपाता घूम रहा हूँ, क्योंकि तूने उस दिन भी मैच के बाद मुझे मारा था। अब चाहे तू 15 बार चैंपियन बन जाए या 16 बार या 17 बार ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी बन जाए, लेकिन एंड में तू आएगा मेरे सामने ही, और कोडी रोड्स ही तेरा फाइनल चैप्टर लिखेगा। और ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये स्पॉइलर है बड़े भाई। शो की आज शुरुआत करते हैं हाकू के साथ टोंगा ब्रदर्स। उनका आज टैग टाइटल का मैच होता है आर-ट्रूथ और डेमियन प्रीस्ट के साथ। आर-ट्रूथ मैच में 5 नकल शफल मारते हैं, ए मारते हैं, मैच निकालने वाले थे लेकिन नहीं निकाल पाते क्योंकि टामा टोंगा बीच में आ जाते हैं, और फिर टोंगा ब्रदर्स साथ में रेड क्रॉस मार के वहाँ पे मैच निकाल लेते हैं और अपने टैग टाइटल्स को भी रिटेन कर लेते हैं। सोलो और इनका ब्रेकअप होने के बाद दोनों के लिए ही सही हो गया, एक तरफ ये टैग टाइटल जीत गया और दूसरी तरफ सोलो को भी अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर मिल गया। वहीं फिर मेरे को लगा कि आर-ट्रूथ और डेमियन प्रीस्ट के बीच में भी यहाँ पे ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे डेमियन प्रीस्ट आर-ट्रूथ को हक कर देते हैं। अगर WWE को यहाँ पे एक राइवलरी क्रिएट करनी थी तो वो इन दोनों के बीच में कर सकते थे। बाकी पिछले वीक दोस्तों मैं कुछ फैमिली कमिटमेंट के चलते हुए वीडियो नहीं ला पाया, लेकिन पिछले वीक एक चीज बहुत खास हुई थी। निक एल्डिस रिंग में आके चेल्सी ग्रीन से उनका टाइटल वेकेट करने को बोलते हैं, लेकिन चेल्सी ग्रीन उन्हें कहती है कि उन्हें एक मौका वो प्लीज दे दें। हालांकि चेल्सी ग्रीन वहाँ टाइटल देके निकल भी लेती हैं, लेकिन निक एल्डिस वहाँ पे उनको मौका देते हैं और 30 दिन की टाइम लिमिट देते हैं कि भाई 30 दिन है तेरे पास रिकवर होने के, अगर नहीं हो पाती तो टाइटल वेकेट करना पड़ेगा। अब इस स्टोरी लाइन ने चेल्सी ग्रीन को टॉप वुमेन स्टार बना दिया है WWE में। अब यहाँ से उनके लिए काफी सारी स्टोरी लाइन्स बन सकती हैं, एक अथॉरिटी के अगेंस्ट बन सकती है, एक टिफनी स्ट्रैटन के अगेंस्ट बन सकती है, और तीसरी किसी भी और उनके राइवल के साथ बन सकती है, क्योंकि उनकी स्टोरी के अंदर रियल इंजरी इन्वॉल्व है। WWE को भी यहाँ पे एक चेल्सी ग्रीन के लिए बहुत अच्छी स्टोरी लाइन लिखनी चाहिए। वहीं जेसी जिन ने भी लास्ट वीक टिफनी स्ट्रैटन को यूएस टाइटल के लिए हरा दिया था, यहाँ पे भी WWE फैंस की सुनती नजर आई है। फैटल इन्फ्लुएंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छा पुश दे दिया है, तीनों ही बंदियों के पास अब टाइटल आ चुका है। वहीं टिफनी स्ट्रैटन को अब एक दूसरी रोड मिल गई है, क्योंकि आज उनका मैच होता है लैश लेजेंड के साथ में। मैच शॉकिंगली लैश लेजेंड वहाँ पे निकाल लेती हैं और वहाँ पे सबको वो शॉक कर देती हैं। फिर टिफनी स्ट्रैटन को नाया जैक्स और लैश लेजेंड वहाँ पे तोड़ने लगती हैं। फिर वहाँ पे चेल्सी ग्रीन आ जाती हैं, उनका मुंह जरूर टूटा हुआ है लेकिन कैंडो स्टिक के साथ में वो वहाँ पे नाया जैक्स और लैश लेजेंड को भगा देती हैं। फिर आज दोस्तों जूलिया का मैच होता है डेब्यू कर रही ब्लेक मुनरो के साथ में। मुझे लगा था ब्लेक मुनरो थोड़ी सॉफ्ट बंदी होंगी, लेकिन बंदी आते ही जूलिया के ऊपर अटैक कर देती हैं। मैच स्टार्ट नहीं होता उससे पहले ही वो जूलिया को बुरी तरीके से तोड़ देती हैं। वहाँ पे अपना फिनिशर न्यूट्रलाइजर भी मारती हैं। मैच शुरू होने से पहले ही सब खत्म हो गया था, तो अभी ब्लेक मुनरो का डेब्यू भी नहीं हुआ है। वहीं जूलिया प्रोमो देने में वीक थी, इसी वजह से लगता है WWE ने उनका सारा
पुश यहाँ से रोक दिया है। वहीं फिर दोस्तों रिंग में एंट्री होती है ट्रिक विलियम्स की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपना भाई लिल यार्डी वापस आ गया है, मगर अपन का टाइटल वापस नहीं आया है। वो साला टकला पनौती बैरन कॉर्बिन बिना चीटिंग के अपन को हरा ही नहीं पाता। तो बैरन कॉर्बिन बता दूं तुझे, जो तू पीछे बड़ी चौड़ में बाइकें लेके घूमता है, क्यों ना अभी तू अपनी चौड़ लेके इस रिंग में आए। अभी दोस्तों वहाँ पे एंट्री होती है बैरन कॉर्बिन की, जो अगेन यहाँ पे एक नई बाइक के साथ आते हैं। ये बता रहा है WWE बैरन कॉर्बिन को इस बार बहुत अच्छे से यूज कर रही है। हर बार कोई नई बाइक लाएंगे तो क्राउड को भी थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा कि आज ये कौन सी बाइक लाने वाले हैं, और वो चीज थोड़ा बैरन कॉर्बिन को क्राउड के साथ कनेक्ट भी करेगी। आते ही बैरन कॉर्बिन लिल यार्डी को नीचे भगा देते हैं। अरे ओ पनौती, अपुन है जिसको तू ढूंढ रहा है। अपुन के साथ तूने चीटिंग की। अपुन का नाम है ट्रिक विलियम्स, जिसके पास है मिलियंस, डरते हैं जिससे तेरे जैसे सिविलियंस, रखता है जो लेमन पेपर स्टेपर जिनकी कीमत हो गई है ट्रिलियंस। तू अब अपुन से मुंह मत चुरा, दे दे इन सबको जिसकी ये कर रहे हैं दुआ। क्यों ना आज अपन दोनों का टाइटल मैच हो जाए। तुझे टाइटल चाहिए लेकिन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अभी उसके बाल कटवा रहा हूँ, और तुझे नहीं मिलने वाला एक और मैच टाइटल के लिए। सीधी बात है, टाइटल मैच हुआ तू हारा, फिर रीमैच हुआ तू वो भी हारा। क्या दूं तुझे मैं मैच? तेरे पास अब कुछ नहीं है, ना आज मैच होगा ना कल मैच होगा। तू अपना ये MC स्टैन का घोड़ा दोस्त लेके निकल यहाँ से। फिर दोस्तों पीछे से लिल यार्डी बैरन कॉर्बिन को मार मार के वहाँ से भगा देते हैं। अच्छा तुझे ये करना है, चल मैं तुझे संडे नाइट मेन इवेंट में टाइटल मैच दे दूंगा, लेकिन फिर मुझे वो MC स्टैन का घोड़ा चाहिए। 5 मिनट अगर ये घोड़ा मेरे साथ टिक गया रिंग में, मैं तेरे को टाइटल मैच दे दूंगा, और अगर ये हारा तो सब खत्म। बता बे, करेगा लिल यार्डी मैच? हाँ करूंगा। सही है, जल्द पता चल जाएगा तुझे कि एमिनम और MC स्टैन के रैप में क्या फर्क है बेटा। पंक जी, आज आपका मैच है केविन ओवेंस के साथ, उन्हीं के घर में। क्या कहना चाहोगे? क्या प्लान है आपका? कुछ प्लान नहीं है, मैं वैसे भी अच्छा करता हूँ प्रेशर मैचेस में, और दूसरों के घरों में जाके तो मैं उनको हरा ही देता हूँ। केविन ओवेंस खुद ही जबरदस्ती ये लड़ाई बढ़ा रहा है। वो बोलता है मैं नहीं बदला हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि वो कभी नहीं बदला है। मैं तो बदला हूँ, समझदार हुआ हूँ, और आज मैं यहाँ पे चैंपियन बन के खड़ा हूँ। और 17 महीने के ब्रेक के बाद वो यहाँ पे आता और फिर भी वैसा का वैसा। सही लग रही है बॉडी बॉडी तो तेरी। सीधी बात है, वो कोडी रोड्स का निपटारा करने के बाद मैं आ रहा हूँ और आके सीधा तेरे पे वार करूंगा। तो उससे यहाँ से ये भी क्लियर होता है कि रैंडी ओटन और कोडी रोड्स की राइवलरी के बाद में CM पंक के पीछे रैंडी ओटन आने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मैं चाहता हूँ कि पहले तो CM पंक हील टर्न करें, और उसके बाद रैंडी ओटन के साथ राइवलरी करने की जगह उनके साथ में टैग टीम ही बना लें। I mean, आप सोचिए इन दोनों की टैग टीम कितनी खतरनाक होगी। तो अब मैं हूँ केविन ओवेंस के साथ में। केविन कैसा लग रहा है अपने होम टाउन में मैच करके? एक सेकंड कहती। अरे केविन मेरे भाई, बहुत खुश हूँ तुझे वापस देख के, लेकिन भाई मेरे ही मैच में घुसने की क्या जरूरत थी? और घुस रहा था तो मुझे बता के घुसता। अरे केविन, 10 साल बाद मौका मिल रहा है तुझे टाइटल लेने का और उस पंक को तोड़ने का, और आज की रात बहुत खास है तेरे लिए, और मैं जरा तेरा थोड़ा प्रेशर हटा दूं। तेरे को ये फिन बैलर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, साला फालतू हवाबाज है, कुछ बस की नहीं है इसके। तो अगर तू आज जीता तो इसकी चिंता मत करना, बल्कि मेरी करना। इसका मुंह टेढ़ा है या मुंह टेढ़ा करके ही बोलता है? नहीं, मुंह टेढ़ा करके बोल रहा था, और ऐसे ही हमेशा बोलता है। तो उसको छोड़ा, चैंपियनशिप जीतना है तुझे, और हाँ रुका हूँ मैं तेरे लिए। फाइनली फिर दोस्तों केविन ओवेंस अपने होम टाउन में रिंग की तरफ एंट्री लेते हैं। आते ही बोलते हैं 20 साल पुरानी उनकी कहानी रही है, क्योंकि दोनों रिंग ऑफ ऑनर के टाइम से राइवलरी में रहे हैं, लेकिन WWE में आके उनके बीच में एक भी मैच हुआ नहीं था। एक तरफ केविन ओवेंस को सब मोटा मोटा बोलते थे, और दूसरी तरफ CM पंक को सब पतला पतला बोलते थे, लेकिन आज वो मोटा और वो पतला दोनों ही अपनी डेडिकेशन की वजह से WWE के टॉप पे खड़े थे। दूसरी तरफ CM पंक एंट्री लेते हैं और वो एक यूनिक सा मास्क पहन के आए थे। हालांकि वो मास्क स्ट्रेट एज सोसाइटी के टाइम पे भी पहनते थे, लेकिन उस टाइम पे वो एक हील कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। क्राउड भी आज पंक को उतना सपोर्ट करता नजर नहीं आ रहा था। ऑब्वियस था, क्योंकि केविन ओवेंस का वो होम टाउन था। मैच में भी दोनों के बीच में स्टार्टिंग से ही गर्मी दिखाई देती है। 5 मिनट में ही केविन ओवेंस अनाउंसर टेबल को साफ कर देते हैं, लेकिन CM पंक वहाँ पे एक खास चीज करते हैं, वो वापस अनाउंसर टेबल को सही करने लगते हैं, और ये चीज काफी यूनिक थी और कभी भी WWE में हमने तो नहीं देखी। हालांकि फिर लगी हुई अनाउंसर टेबल के ऊपर ही केविन ओवेंस CM पंक को तोड़ देते हैं, और फिर रिंग के अंदर केविन ओवेंस स्वांटन बॉम्ब भी मार देते हैं। 17 महीने पहले ये बंदा सोच रहा था कि अब उसके करियर का क्या होगा, और 17 महीने बाद बंदा स्वांटन बॉम्ब मार रहा है। फिर CM पंक GTS मारने वाले थे तो केविन ओवेंस शार्प शूटर भी लगा देते हैं। फिर अचानक से वहाँ पे रेफरी मर जाता है, और मुझे लगा यहाँ पे CM पंक लो ब्लो मार देंगे, लेकिन CM पंक तो लो ब्लो वहाँ पे मारते नहीं है। केविन ओवेंस टनर मार देते हैं CM पंक को, और फिर दूसरी तरफ CM पंक भी GTS मार देते हैं केविन ओवेंस को, लेकिन रेफरी वहाँ पे मरा पड़ा होता है। पंक वहाँ पे रेफरी को लेने जाते हैं तो एकदम से वहाँ पे सैमी ज़ेन एंट्री कर देते हैं। पंक के ऊपर वहाँ पे
अटैक कर देते हैं। सैमी ज़ेन का भी वो होम टाउन था तो उनके लिए लोग चीयर कर रहे थे कि आज ये अपने भाई को चैंपियनशिप जितवा के रहेगा। फिर वहां पे वो सीएम पंक को तोड़ के रिंग में फेंकते हैं और केविन ओवेंस वहां पे स्टनर भी लगा देते हैं, लेकिन सीएम पंक 3 काउंट से पहले ही किक आउट कर देते हैं। तब ये चीज मेरे को क्लियर होने लगी थी कि केविन ओवेंस को यहाँ पे नहीं जिताया जाएगा। फिर सैमी ज़ेन इवन टाइटल लेके केविन ओवेंस को देते हैं कि भाई इसको मार के जीत ले, लेकिन केविन ओवेंस वहां पे उनको मना करने लगते हैं। सैमी ज़ेन को इस चीज से गुस्सा आ जाती है और वो उनको ही टाइटल मार देते हैं और सीएम पंक वहां पे मौके का फायदा उठा के जीटीएस लगा देते हैं केविन ओवेंस को और मैच को भी वहां पे निकाल लेते हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने केविन ओवेंस को उनके ही घर में स्क्रू कर दिया। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी केविन ओवेंस की लॉयल्टी के लिए उनको रिवॉर्ड करने की। भाई बंदा अपनी पूरी लाइफ को रिस्क पे रख के यहाँ पे रेसलिंग कर रहा है और चाहते तो वो 2 हफ्ते के लिए उनको भी चैंपियन बना सकते थे और उसके बाद फिर टाइम आने पे सीएम पंक को वापस चैंपियनशिप भी दे देते। हालांकि सैमी ज़ेन अपना पूरा गुस्सा निकालते हैं सीएम पंक के ऊपर भी, वो उनको भी टाइटल से मारते हैं और केविन ओवेंस को फिर से टाइटल से मारते हैं। सैमी ज़ेन को भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि उनको बार बार डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रू कर देती है। लेकिन मेरा सोचना यह था कि केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच अगर टाइटल के लिए होता तो ज्यादा अच्छा होता स्मैकडाउन पे, एक नई स्टोरी लाइन मिलती और थोड़ी रेटिंग और बढ़ जाती स्मैकडाउन की। उस बीच दूसरी साइड में पंक, ओर्टन और कोडी की स्टोरी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चला सकती थी। मिड कार्ड में अच्छी स्टोरी चलती और मेन इवेंट में भी अच्छी स्टोरी चल जाती क्योंकि रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स और सीएम पंक को टाइटल की जरूरत नहीं है अपनी राइवलरी करने के लिए। ओवरऑल इस सब बसड़ के अंदर पंक ने अपना टाइटल तो रिटेन कर लिया है और जहां तक है सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस की राइवलरी अब फिर से शुरू होने वाली है। ओवरऑल आज की स्मैकडाउन पे मैचेस ज्यादा थे और प्रोमोस कम थे। वहीं स्मैकडाउन की एंडिंग की बात करें तो मैं सेटिस्फाई भी नहीं हूँ और डिससेटिस्फाई भी नहीं हूँ। बाकी मिलता हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।